श्रीमान ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, जोरदार अभिनंदन इनका भी करें। मंच पर विराजमान हमारे लिए 80 साल के नहीं 20 साल के युवा, जोरदार ताली बजाए बाबा के लिए। रामकृष्ण कुसमुरिया जी, मंच पर विराजमान समस्त अतिथिगण, इस अवसर पर मौजूद हमारे सभी पदाधिकारीगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बुंदेलखंड की धरती, वीरों की, महावीरों की और आला उदल के उस पराक्रम पुरुषार्थ की धरती, क्या आनंद आता। आला उदल का वो पूरा इतिहास, यही वर्षा का काल है जहां पर क्या उनने कल्पना की और क्या युद्ध का वर्णन करते हैं। आला उदल, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरका है, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता आला उदल का। सच में रोम रोम में रोमांच आ जाता है। ऐसा लगता है साक्षात भगवान कृष्ण युद्ध काल में अपने आशीर्वाद के माध्यम से जगदम्बा भवानी की जय जयकार कराते हुए वीरता को प्रकट करते हैं। आपकी धरती गजब है। बुंदेलखंड की धरती ये दुनिया के किसी भूखंड से, किसी भी क्षेत्रवासियों से सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में आप अपने लिए और परमात्मा की कृपा के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लोग अपनी जिंदगी में जीवन के लिए परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमको मानव जीवन देना, लेकिन परमात्मा जब ज्यादा कृपा करता है तो बुंदेलखंड में जन्म देता है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आज कई कारणों से मैं आपके बीच में बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा समय भी सीमित है और सच में मैं अपने बीच अपने मित्रों के आग्रह के कारण से तय कार्यक्रम को बदलते हुए आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है बुंदेलखंड में पन्ना में आना तो वास्तव में ऐसा लगता है कि वाकई भाग्य की बात है। भगवान बुलाते तो मौका पाते हैं। और इसलिए आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो एक तरफ भूमि पूजन लोकार्पण और दूसरी तरफ भगवान के दरबार में भक्ति की जो गंगा बह रही है, उस गंगा के अंदर डुबकी लगाने आया हूं। परमात्मा के आशीर्वाद से जगत के कल्याण के लिए सनातन संस्कृति के माध्यम से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज सनातन धर्म की ध्वजा दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। क्या अद्भुत नेता हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो विरासत से विकास की बात करते हैं। विरासत सनातन संस्कृति की, सर्वधर्म सद्भाव की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी संस्कृति सबके कल्याण के लिए जानी जाती है। हर एक व्यक्ति से प्रेम करना सिखाती है, मानवता को धन्य करती है। इसलिए हमारा कुटुंब, ये समूची पृथ्वी वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जाना जाता है। हमारे अपने आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल ने, पहले कांग्रेस ने आजादी के समय मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर हिंदू अलग मुसलमान अलग ये दृष्टिकोण दिया। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान हुआ देश की आजादी के समय कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करा और आजादी जब मिली तो देश का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान में। इसकी नींव में अगर कोई है तो कांग्रेस है, लेकिन रस्सी जल गया, बल नहीं गया। कांग्रेस उस भाव से फिर बढ़ती गई। एक तरफ जब बंटवारा हो गया, उस बंटवारे के बाद भी कांग्रेस ने अपने चश्मे में 2 नंबर फिट किए। वोट बैंक के बलबूते पर एक धर्म अलग,
दूसरा धर्म अलग, अरे ये कैसे हो सकता है। लेकिन हम वो अतीत के काल को देखें, हमारे यहाँ तो रहीम ने, रसखान ने भी भगवान कृष्ण की कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। ताही हीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पर नाच नचाए, ये रस